नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम मिट्टियों से संबंधित विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 1, उस पार्ट में हमने भारत की मिट्टियों का विभाजन देखा था, उनकी विशेषता देखी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। आज का जो पार्ट है, इस पार्ट में हम जो अमेरिका मृदा वैज्ञानिक हैं, अमेरिका जो मृदा वैज्ञानिक है, इन्होंने मिट्टियों का विभाजन किस प्रकार से किया, कितने भागों में बांटा, उनकी क्या विशेषता है, कहां पर पाई जाती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं अब महत्वपूर्ण विभाजन की तरफ। दोस्तों, विभाजन से पूर्व मिट्टी से संबंधित कुछ बातें और हैं। सबसे पहले जो मिट्टी है, सबसे पहले जो मिट्टी का वर्गीकरण है, मिट्टी का जो वर्गीकरण है, इसकी जो पहल है, वो पहल सबसे पहले की थी रूसी मृदा वैज्ञानिकों ने। रूसी मृदा वैज्ञानिकों ने, तो ये मोस्ट है। सबसे पहले मृदा का जो विभाजन है, उसकी पहल किसने की थी? रूस के जो मृदा वैज्ञानिक हैं, इन्होंने की थी। और बात करें तो सबसे पहले जो रूसी रूसी भूवैज्ञानिक भूवैज्ञानिक और जिनका नाम क्या था? वी वी डोकुचायेव। वी वी डोकुचायेव नाम क्या था? वी वी डोकुचायेव। इन्होंने सबसे पहले प्रथम मृदा वैज्ञानिक माना जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। पहला मृदा वैज्ञानिक कौन था? वी वी डोकुचायेव। और कहां का निवासी था? रूस का। और बात करें तो जो मृदा है या मिट्टी है, इसका जो वर्गीकरण है, इसकी योजना, वर्गीकरण की जो योजना है, सबसे पहले 1960 में जो अमेरिका मृदा वैज्ञानिक हैं, अमेरिका मृदा जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले इसकी योजना प्रस्तुत की थी। और मूल रूप से इसे क्या कहा जाता है? सातवां अनुमान। सातवां अनुमान क्या बोला जाता है दोस्तों? सातवां अनुमान। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, सातवां अनुमान किससे संबंधित है? मृदा से, जलवायु से, या फिर और कुछ ऑप्शन देकर के पूछता है, तो सातवां अनुमान किससे संबंधित है? मिट्टियों से संबंधित। और बात करें तो 1975 में बात कब की है? 1975 की। अमेरिका जो मृदा संरक्षण सेवा है, इसके जो मृदा सर्वेक्षण विभाग ने, इन्होंने सबसे पहले वृहद जो मृदा वर्गीकरण है, मृदा वर्गीकरण तंत्र प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले मृदाओं का विस्तारित रूप से वर्गीकरण कब प्रस्तुत हुआ था? तो 1975 में। सबसे पहले कब हुआ था? 1975 में। और इसके अंतर्गत जो विश्व की मृदा है, इसको कितने भागों में बांटा था? 10 भागों में बांटा गया था। फिर 1990 में मिट्टी का 11वां प्रकार भी इसमें शामिल कर लिया, और उस 11वें प्रकार का क्या नाम है? एंडीसोल। तो ये भी महत्वपूर्ण है। 1975 तक कितने भागों में बांटा था? 10 भागों में। वृहद जो मृदा वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था, और उसमें 10 भाग थे। 1990 में एक नया भाग और जोड़ के 11वां भाग कौन सा हो गया? एंडीसोल। अब बात करते हैं सबसे पहले एंडीसोल। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? एंटीसोल। एंटीसोल की बात करें तो यह जो एंटीसोल है, इस मृदा का अच्छी प्रकार से विकास नहीं हुआ है। अच्छी प्रकार से विकास नहीं हुआ है, यानी विकसित मिट्टी नहीं है। और बात करें तो यह जो मृदा है, इसमें शस्त्र नहीं पाए जाते हैं। शस्त्र का मतलब रंध्र या जो छिद्र जिनको बोलते हैं, यह नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सी मिट्टी का प्रकार है जिसमें शस्त्र, रंध्र या छिद्र नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सी प्रकार है? एंटीसोल। अब बात करें
मृदा के दूसरा प्रकार है इंसेप्टी सोल। यह जो इंसेप्टी सोल है यह सबसे नवीन है। केवल एक बात ध्यान रखनी है इसके बारे में, और यही बात है वो पूछी जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सबसे नवीन मृदा का प्रकार कौन सा है, तो क्या बताओगे? इंसेप्टी सोल। चलते हैं अगले मृदा के प्रकार की तरफ। मृदा का अगला प्रकार है हिस्टोसोल। यदि बात करें हम इस हिस्टोसोल की, तो ये जो हिस्टोसोल मिट्टी है इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। पहली बात क्या हो गई? जैविक पदार्थों की अधिकता। जैविक पदार्थों की अधिकता, पहली विशेषता क्या हो गई दोस्तों? जैविक पदार्थों की अधिकता। कौन सी मिट्टी में? हिस्टोसोल में। और बात करें तथा इसमें जो उर्वरक या जो रासायनिक खाद है, इनके प्रयोग से इनका जो उपजाऊपन वो बढ़ जाता है। तो इसकी दो विशेषताओं आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली विशेषता क्या हो गई? इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। दूसरी विशेषता क्या हुई? यदि हम इस मिट्टी में उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो इस मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो स्वतः ही बढ़ जाता है। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। चौथा प्रकार है ऑक्सीसोल। प्रकार का क्या नाम है? ऑक्सीसोल। यदि बात करें इस ऑक्सीसोल की, तो जो ऑक्सीसोल है यह अति पुरानी, पहली विशेषता क्या हो गई? यह सबसे पुरानी मृदा है, अति पुरानी मृदा है। और बात करें इसमें जैविक संस्त्र पाया जाता है। दूसरी विशेषता क्या हो गई? जैविक संस्त्र पाया जाता है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है जैविक संस्त्र कौन सी मिट्टी के प्रकार में पाया जाता है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीसोल। और बात करें इस ऑक्सीसोल की, तो जो ऑक्सीसोल मिट्टी है इसमें एल्यूमिनियम और साथ में लोहा, एल्यूमिनियम और जो लोहा है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगली विशेषता क्या हो गई? एल्यूमिनियम और लोहा है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन से प्रकार में? ऑक्सीसोल प्रकार में। चलते हैं और विशेषता। इस मृदा का जो विकास है वो भूमध्य रेखीय या भूमध्य रेखा के आसपास, साथ में उष्ण कटिबंधीय। और बात करें तो उपोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है इनमें ऑक्सीसोल मृदा पाई जाती है। अब आपसे यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि ऑक्सीसोल जो मृदा है वो मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों में विस्तार से पाई जाती है। इन सभी के बारे में हमने पहले विस्तार से चर्चा कर ली है। और बात करें इस प्रकार की जो मिट्टी है इसमें मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि की जाती है। कृषि का कौन सा प्रकार पाया जाता है? स्थानांतरित कृषि। और इस स्थानांतरित कृषि को ही क्या कहा जाता है? झूम कृषि। तो ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि स्थानांतरित या जो झूम कृषि है वो मुख्यतः कौन सी मिट्टी के अंतर्गत की जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीसोल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है अल्टीसोल। मृदा का अगला प्रकार है अल्टीसोल। यदि इस अल्टीसोल की बात करें तो यह विभिन्न जलवायु में विकसित होती है। विभिन्न जलवायु में विकसित होती है, यानी अलग अलग जलवायु में भी मिट्टी बनती है वो कौन सी है? अल्टीसोल। एक विशेष जलवायु के अंतर्गत ये मिट्टी नहीं पाई जाती है। और बात करें तो यह जो मिट्टी है इसमें CEC की कमी होती है। यदि CEC की बात करें तो इसका पूरा नाम है केटायन विनिमय जो क्षमता है उसकी क्षमता की कमी पाई जाती है। CEC का पूर्ण नाम क्या है? केटायन विनिमय क्षमता है वो कम पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में? अल्टीसोल मिट्टी में। और बात करें तो यह जो मिट्टी है मुख्य रूप से
वनाच्छादित भागों में पाई जाती है, वनों के अंतर्गत, यानी जहां पर वन अधिक मात्रा में है वहां पर मिट्टी का कौन सा प्रकार पाया जाता है? अल्टीसोल प्रकार। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है वर्टीसोल। यदि बात करें वर्टीसोल की, तो जो वर्टीसोल मृदा है यह मुख्य रूप से शुष्क शुष्क साथ में आर्द्र जो मौसम है, आर्द्र मौसम, शुष्क आर्द्र मौसम वाले जो उष्ण उष्ण और जो उपोष्ण सवाना जलवायु है, उपोष्ण जो सवाना जलवायु है, सवाना जलवायु जो प्रदेश है, इनमें मुख्य रूप से वर्टीसोल जो मृदा है वो पाई जाती है। अब एग्जाम में आ जाए कि जो सवाना जलवायु है या सवाना जो घास के मैदान है उनमें मिट्टी का कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो क्या बताना है? वर्टीसोल। जलवायु भी दे सकता है और साथ में घास के मैदान भी दे सकता है कि सवाना घास के मैदान या सवाना तुल्य जो जलवायु क्षेत्र है उसमें मिट्टी का कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्टीसोल। और बात करें, यह जो मिट्टी है मुख्य रूप से काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी के अलावा कपास मिट्टी, कपास मिट्टी, इसके अलावा रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, इन नामों से भी पुकारी जाती है। तो ये सबसे मोस्ट हो गई। वर्टीसोल जो मृदा है इसके अन्य क्या नाम है? तो काली मृदा, कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी। और कल भी हमने पढ़ा था काली मृदा के बारे में, तो जो काली मृदा है उसे रेगुर, कपास या काली मिट्टी के नाम से, और साथ में करेल एक नाम और आया था, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम भी नाम आया था, उस नामों से भारत की जो काली मृदा है उसको जाना जाता है। और विशेष रूप से कल देखा था कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? दक्कन के पठार में। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। मिट्टी का अगला प्रकार है अमेरिका मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार अल्फीसोल। अगला प्रकार कौन सा हो गया? अल्फीसोल। यदि इस अल्फीसोल की बात करें तो यह तर मिट्टी होती है या तर मृदा होती है। और बात करें इसका जो संस्त्र है, इन संस्त्रों का रंग कैसा होता है? संस्त्रों के रंग की बात करें तो रंग होता है धूसर, धूसर, भूरा या फिर लाल। धूसर, भूरा या जो लाल रंग है वो कौन सी मिट्टी का पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अल्फीसोल मृदा का। और बात करें, यह जो अल्फीसोल मृदा है इसमें जल कम से कम, जल है कम से कम 3 माह तक लगातार सुलभ रहता है, लगातार सुलभ रहता है, यानी 3 महीने तक इस मिट्टी में जो जल है उसका ठहराव होता है। कौन सी मिट्टी में? अल्फीसोल में। यानी एक बार जलापूर्ति हुई तो वो जो जल है या मिट्टी में नमी की मात्रा है लगातार कितने महीने तक उपस्थित रहती है? 3 माह तक। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखना है कि मिट्टी का ऐसा प्रकार कौन सा है जिसमें 3 माह तक लगातार नमी पाई जाती है, तो मृदा का क्या नाम है? अल्फीसोल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है मोलीसोल। अगली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? मोलीसोल। यदि इस मोलीसोल की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो काफी गहराई तक होता है। पहली विशेषता क्या हो गई? काफी अधिक गहराई तक मोलीसोल मृदा विकसित होती है। और बात करें, यह जो मृदा है इसकी जो परिच्छेदिका है, परिच्छेदिका जो है वो कैसी होती है? परिच्छेदिका मोटी होती है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कौन सी मिट्टी की परिच्छेदिका मोटी होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोलीसोल मृदा की। और बात करें तो इस मोलीसोल मृदा में खनिजों की अधिकता होती है, खनिजों की अधिकता, खनिजों की अधिकता। अब यहां प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है कि मृदा का ऐसा प्रकार कौन सा है जिसमें खनिजों का बाहुल्य पाया जाता है, यानी केवल शब्दों का फर्क होता है। अधिकता की जगह उसने क्या दिया था? बाहुल्य। कि कौन सी मृदा का प्रकार है जिसमें खनिजों का बाहुल्य पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोलीसोल मृदा में। यदि इसके रंग की बात करें तो जो रंग है वो कैसा होता है? काला। मोलीसोल मृदा का रंग कैसा होता है दोस्तों?
काला होता है। और बात करें इस मोलिसोल मृदा की, तो जो मोलिसोल मृदा है वो उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और साथ में जो मध्य अक्षांश है, मध्य अक्षांश के जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों की जो उष्णार्ध जलवायु है, उष्णार्ध जो जलवायु है, और वहां पर जो घास के मैदान है, उन घास के मैदानों में जो मिट्टी है वो कौन सी पाई जाती है, मोलिसोल। तो यह भी महत्वपूर्ण है। मोलिसोल जो मृदा है वो कहां पाई जाती है, तो उपोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र है, साथ में जो मध्य अक्षांश है, मध्य अक्षांश के जो क्षेत्र हैं, और उनकी जो उष्णार्ध जलवायु है, और उस उष्णार्ध जलवायु में जो घास के मैदान है, उन घास के मैदानों में जो मिट्टी है वो कौन सी पाई जाती है, तो मोलिसोल मिट्टी। और बात करें इस मोलिसोल मृदा की, तो यह अति विकसित और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। अब अमेरिका मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार जो मोलिसोल मृदा है ये बहुत अधिक तो विकसित मृदा है, साथ में यह बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी है। और इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, अन्न के भंडार, अन्न के भंडार। कल भी हमने देखा था अनाज का कटोरा, कल हमने पढ़ा था अनाज के कटोरे के बारे में। अनाज का कटोरा कौन सी मृदा को कहा जाता है, अनाज का कटोरा, तो कल आया था जलोढ़ मिट्टी को। कौन सी मिट्टी को कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को। भारत का अनाज का कटोरा कौन सी मिट्टी कहलाती है, तो सही उत्तर क्या होगा, जलोढ़ मृदा। और जो मृदा वैज्ञानिक हैं अमेरिका के, उन्होंने अन्न के जो भंडार है वो कौन सी मिट्टी को बोला है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मोलिसोल। क्यों बोला है, क्योंकि इस मृदा का जो उत्पादन क्षमता है वो सर्वाधिक है बाकी मिट्टियों से, इसलिए इस मिट्टी को अन्न का भंडार कहा है। और जलोढ़ मिट्टी जो भारत की है, इस जलोढ़ मिट्टी में भी उत्पादन क्षमता काफी अधिक मात्रा में है, इसलिए इसे भी क्या कहा जाता है, अनाज का कटोरा। और कल हमने देखा था जलोढ़ जो मृदा है गंगा, सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदी का दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र का मतलब, जैसे मान लो यह सिंधु नदी है, ये गंगा नदी है और यह ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इनके जो मध्य का ये क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, दोआब क्षेत्र। यानी दो नदियों के मध्य का जो धरातल होता है उसे क्या बोला जाता है, दोआब क्षेत्र। और इस दोआब के कारण इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, नमी पाई जाती है, या मिट्टी की जो आर्द्रता है वो बढ़ जाती है। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। हमारा अगला प्रकार है स्पोडोसोल। मिट्टी का अगला प्रकार कौन सा है, स्पोडोसोल। यदि स्पोडोसोल की बात करें तो यह जो मिट्टी है, यह जो मिट्टी है वो कृषि के लिए बहुत कम महत्व की है, कृषि के महत्व की कम है, कृषि के महत्व की कम, यानी कृषि के लिए यह महत्वपूर्ण मिट्टी नहीं है। और बात करें इस स्पोडोसोल की, तो इसकी जो उत्पादकता है वो क्या होती है, कम। उत्पादन क्षमता क्या है, कम। और सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता कौन सी है, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मिट्टी का कौन सा प्रकार है, मोलिसोल। उस मोलिसोल जो मृदा है उसकी उत्पादन क्षमता अधिक है, वो कृषि के लिए सर्वोत्कृष्ट मिट्टी का प्रकार है। और बात करें यह जो स्पोडोसोल मृदा है इसमें हामुस और साथ में जो पोषण तत्व हैं, पोषण जो तत्व हैं उनकी कमी पाई जाती है, पोषण तत्वों की कमी पाई जाती है, जो फसलों के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। और बात करें इसमें अम्लीय जो पदार्थ हैं, अम्लीय जो पदार्थ हैं, इन अम्लीय पदार्थों की अधिकता होती है, अम्लीय पदार्थों की अधिकता होती है। और बात करें स्पोडोसोल मिट्टी की, तो इसकी जो जल धारण क्षमता है, जल धारण जो क्षमता है, धारण क्षमता वो क्या है, कम है, कम पाई जाती है। तो जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी की कम है, स्पोडोसोल की। और सर्वाधिक जल धारण क्षमता के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो मिट्टी का कौन सा प्रकार है, अल्फीसोल। इस अल्फीसोल में एक बार जलापूर्ति करने के बाद में लगभग 3 माह तक जो जल है या जल की जो मिट्टी में जो नमी है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
तो सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी की है? अल्फीसोल की, और सबसे कम स्पोडोसोल की। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है एरिडोसोल। 10वां प्रकार कौन सा है? एरिडोसोल। तो ये जो 10 प्रकार हैं वो कब प्रस्तुत किए गए थे? 1975 में। और जो 11वां प्रकार है वो कब प्रस्तुत किया गया था? 1990 में। एरिडोसोल मिट्टी की बात करें तो यह रेगिस्तानी या जो उपमरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उपमरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं, इसके अंतर्गत कौन सी जलवायु पाई जाती है? ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एरिडोसोल। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सी मिट्टी, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें मिट्टी का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ऑप्शन में था एरिडोसोल, स्पोडोसोल, मोलिसोल, अल्फीसोल या वर्टिसोल। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में कौन सी जलवायु, ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो एरिडोसोल। तो इसका सही उत्तर क्या था? एरिडोसोल। तो यह जो मिट्टियों का प्रकार है वो भारत और राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और बात करें इस एरिडोसोल की, तो यह जो मृदा है इसमें जैविक जो तत्व हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जैविक तत्वों की बहुत अधिक क्या होती है? कमी होती है। और बात करें तो यह जो एरिडोसोल मिट्टी है इसकी जो गहराई है, इसकी जो गहराई है, गहराई में जो कार्बोनेट पदार्थ हैं, कार्बोनेट पदार्थ, इन पदार्थों का अधिक संग्रह होता है, अधिक संग्रह होता है, लेकिन गहराई में होता है, ये भी ध्यान रखना। यानी जैसे जैसे गहराई में जाते हैं इस मिट्टी में कार्बोनेट जो पदार्थ हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और बात करें तो जो एरिडोसोल मिट्टी है सिंचाई के द्वारा जो जल है सुलभ हो जाने पर या जल उपलब्ध हो जाने के कारण यह जो मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ हो जाती है। यदि पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है तो यह जो मिट्टी है एरिडोसोल, यह इस मिट्टी का जो उपजाऊपन है या उपजाऊपन की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलते हैं अगले मिट्टी के प्रकार की तरफ। अगला मिट्टी का प्रकार है एंटीसोल। मिट्टी का प्रकार कौन सा है? एंटीसोल। यदि इस एंटीसोल की बात करें तो यह जो मिट्टी है इसका जो निर्माण है मूल पदार्थ नियंत्रण करते हैं, मूल पदार्थ नियंत्रित करते हैं, यानी मूल पदार्थों के द्वारा यह जो एंटीसोल मृदा है इसका निर्माण होता है। यदि बात करें मूल पदार्थों की तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं? ज्वालामुखी जो राख होती है उसे ही क्या बोला जाता है? मूल पदार्थ। तो यहां से दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं। ज्वालामुखी जो राख है उससे मिट्टी का कौन सा प्रकार बनता है? तो सही उत्तर क्या होगा? एंटीसोल। या प्रश्न ऐसे बन जाए मूल पदार्थों के द्वारा जो निर्मित मिट्टी है वो कौन सी है? तो एंटीसोल। और मूल पदार्थों के अंतर्गत क्या किसको शामिल किया गया है मिट्टियों के अंतर्गत? तो ज्वालामुखी राख। यह जो मिट्टी है इसमें जीवांश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगली बात क्या है? जीवांश है वो भी मिलता है, साथ में इसकी जो जल धारण क्षमता है वो भी अच्छी है। जल धारण क्षमता भी क्या है? अच्छी है। कौन सी मिट्टी की? एंटीसोल। दोस्तों वीडियो को लाइक करें। और बात करें यह जो मृदा है एंटीसोल, इस एंटीसोल में उर्वर है, ये उर्वर मृदा होती है, उर्वरकों का उपयोग है, उसके माध्यम से इसका उपजाऊपन है वो और अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। और बात करें इस एंटीसोल मृदा की, जो एंटीसोल मृदा है वो परिप्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसमें स्थित जो ज्वालामुखी है इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में होता है। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में यह जो मिट्टी है वो विकसित होती है। और बात करें एंटीसोल की तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अग्निवृत्त। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अग्निवृत्त की संज्ञा किसे दी गई है? एंटीसोल
जिस मृदा का जो निर्माण होता है और उसका जो परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, परिप्रशांत जो महासागरीय क्षेत्र है, ज्वालामुखी की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है, अग्निव्रत। यानी यहाँ पर जो ज्वालामुखी क्रिया है वो लगातार रूप से ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, अग्निव्रत। अब आगे और बात करें तो जो भारतीय मृदा है, भारत की जो मृदा है, भारत की जो मृदा है, यह जो मृदा है इसका प्रथम जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था, वोयलकर। नाम क्या है दोस्तों, वोयलकर। और दूसरा क्या है, लीदर। तो भारतीय जो मृदा है इसका सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, वोयलकर और लीदर ने। तो ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने 4 भागों में बांटा था, यानी जो लीदर है और जो वोयलकर है, इस वोयलकर ने भारतीय मृदाओं को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। पहली मृदा कौन सी थी, जलोढ़। दूसरा प्रकार रेगुर, और रेगुर का ही दूसरा नाम क्या है, काली मृदा। क्या नाम है दोस्तों, काली मृदा। और तीसरा प्रकार क्या था, लाल मृदा। और चौथा प्रकार कौन सा विभाजित किया, लेटेराइट। तो ये जो 4 विभाजन है वो सबसे पहले लीदर और वोयलकर ने भारतीय मृदाओं का किया था। और बात करें आगे तो जो ICAR है, ICAR है, इसने मृदा का जो वर्गीकरण है, भारतीय जो मृदा है इसका जो वर्गीकरण है किस प्रकार से किया है, कितनी मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, विस्तार से चर्चा तो हमने कल कर ली थी। अब बात करें सबसे पहले इनसेप्टी सोल। भारत में इनसेप्टी जो सोल मृदा है, इनसेप्टी सोल जो मृदा है वो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है, 39.74% भाग पर इनसेप्टी सोल मृदा पाई जाती है। दूसरी मृदा की बात करें तो दूसरा प्रकार है एंटीसोल। यदि इस एंटीसोल की बात करें तो एंटीसोल मृदा है वो 28.08% क्षेत्र पर पाई जाती है। यदि तीसरी मृदा की बात करें तो तीसरी मृदा का प्रकार है एल्फीशोल की बात करें तो एल्फीशोल जो मृदा है वो 13.55% क्षेत्र पर पाई जाती है। और बात करें चौथे नंबर पे है वर्टी जो सोल मृदा है वो भारत में 8.52% के लगभग पाई जाती है। पांचवें प्रकार की बात करें तो पांचवा प्रकार है एरिडोसोल्स। यह जो एरिडोसोल्स मृदा है वो 4.28% के लगभग पाई जाती है। यदि छठवें प्रकार की बात करें तो छठवां प्रकार है अल्टीसोल। छठवां प्रकार कौन सा है दोस्तों, अल्टीसोल्स। यह जो अल्टीसोल्स मृदा है वो भारत में लगभग 2.51% के लगभग पाई जाती है। यदि सातवें प्रकार की बात करें तो सातवां प्रकार है मोलीसोल या मोलीसोल्स भी बोलते हैं इसको। मोलीसोल्स जो मृदा है वो भारत में लगभग 0.41% के लगभग पाई जाती है। और अन्य जो मृदा है वो पाई जाती है लगभग 2.92% और टोटल योग कितना है 100%। तो दोस्तों ये था अमेरिका के जो मृदा वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण। भारतीय जो मिट्टियां हैं, भारत की जो मिट्टी है, यह जो वर्गीकरण है इसके अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है। दोस्तों कल इसी मृदा से संबंधित अति महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है वो प्रश्नोत्तरी होगी और उसके बाद में एक नया जो चैप्टर है वो होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।